सो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट किया था। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्पर्शन, राइट। डिस्पर्शन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेंज, इंटरक्वार्टल रेंज, क्वार्टल डिवीजन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डिवीजन, उसके बाद मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं। 2016 के सिलेबस में जो मॉड्यूल था वो, और 2022 के सिलेबस में जो मॉड्यूल है वो, उसमें काफ़ी चेंज कर दिया गया है। ठीक है, हालांकि मेरी ओपिनियन में 2016 का मॉड्यूल ज़्यादा बेटर था। ठीक है, उसमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से दे रखी थी। अभी 2022 के मॉड्यूल में चीज़ें उथल पुथल कर दी है, एग्जाम्पल्स कम कर दिए हैं, एमसीक्यू भी कम कर दिए हैं, जबकि पूरा पेपर एमसीक्यू पे आने वाला है, राइट। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मॉड्यूल के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि फिर क्या है, कुछ बच्चों का ये रहता है कि सर मॉड्यूल की चीज़ें कवर नहीं हुई। ठीक है, पर डोंट वरी, जो चीज़ें इसमें नहीं है वो भी मैं कवर करूँगा, राइट। आइए, डिस्पर्शन होता क्या है। देखिए, डिस्पर्शन जो है ना, ये सेकंड मेजर है। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी जो है ना, सेंट्रल टेंडेंसी वो फर्स्ट मेजर है, और डिस्पर्शन जो है ना वो सेकंड मेजर है। मतलब एक एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा कि सेंट्रल टेंडेंसी कौन से ऑर्डर का मेजरमेंट है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि पहले वो ही निकलेगा, मीन और मीडियन ही निकलेगा, फिर उसकी मदद से डिस्पर्शन निकलेगा, इसलिए ये सेकंड ऑर्डर का मेजरमेंट है। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यू आ सकता है। ओके, अब हम कह रहे हैं सर उसकी मदद से निकलेगा। इट मीन कि जब हम डेविएशंस निकालेंगे तो मीन, मीडियन और मोड का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, उस डेविएशन को बोल दो या वेरिएशन को बोल दो, उसी को हम डिस्पर्शन बोलते हैं, राइट। ठीक है, जैसा ऐसा समझिए कि 5 लोग हैं, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसा मान लीजिए 5 लोगों के मार्क्स हैं ये। ठीक है, हमने इसका एवरेज किया, एवरेज आ रहा था 5। अब पहला जो पर्सन है उसका एक्चुअल मार्क्स उसके एवरेज से कुछ वेरी कर रहा है, दूसरे का भी कुछ वेरी कर रहा है, तीसरे का इक्वल है, और चौथे का कुछ वेरी कर रहा है। ये जो वेरिएशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं। राइट। और इस डिस्पर्शन को समझने के लिए हम कुछ मेजरमेंट्स निकालेंगे, राइट। आइए देखो, सबसे पहले आपको एक चार्ट दे रखा है बुक में, एक ग्राफिकल फॉर्मेट दे रखा है, इसको देखिए। ये कह रहे हैं कि सर आपके पास में ना 2 क्वेश्चन है। ये तो है x, ये है f। ठीक है, और a सीरीज का मीन हमने निकाला, क्या निकाला, a का मीन, और b का भी हमने मीन निकाला, और दोनों के मीन बराबर है, a की वैल्यू पे है ना, तो दोनों के मीन 5 5 है। a का मीन भी 5 है और b का मीन भी 5 है। बट ध्यान दीजिए, ठीक है, a का मीन भी 5 है, b का मीन भी 5 है, बट a के कर्व में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा और बी के कर्व में भी डिफरेंस दिख रहा होगा। यस, ए का जो कर्व है वो देखो ये है, दिख रहा है आपको, ये मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूं इसको, ये वाला व्हाइट वाला। ठीक है, और बी का जो कर्व है जो ग्रीन लाइन से प्रेजेंट किया गया है। अब देखिए, एक कर्व जो है ना वो कम दूरी घेर रहा है, मतलब उसका शेप कुछ ऐसा है, राइट। और दूसरा जो कर्व है ना वो ज्यादा दूरी घेर रहा है, उसका कर्व कुछ ऐसा है, राइट। जो ज्यादा दूरी कवर कर रहा है ना वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से काफी दूर है। जैसा ऐसा समझिए कि ये सेंटर पॉइंट है, राइट। ये क्या है, सेंटर पॉइंट है ना, मीन है, ये एवरेज है। अब बात करें तो वैल्यूज देखिएगा, इनकी वैल्यूज मीन से इतनी इतनी दूर है। व्हाइट वाले की बात कर रहा हूँ, व्हाइट वाले की जो वैल्यूज है वो मीन से इतनी इतनी दूर है, और जबकि ग्रीन वाले की जो वैल्यूज हैं वो उनके मीन से, ये रेड में बता रहा हूँ, रेड कलर से इतनी इतनी दूरी पे है, राइट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, द मेजर ऑफ दिस वेरिएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल आइटम विद द सेंट्रल टेंडेंसी इज कॉल्ड डिस्पर्सन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। ठीक है, हम ये निकालते क्यों हैं सर, डिस्पर्सन हम क्यों निकालते हैं। डिस्पर्सन हम इसलिए निकालते हैं ताकि उस डिस्पर्सन की मदद से हम डिसीजन मेकिंग
कर सकें, राइट। तो डिसीजन मेकिंग करने के लिए, और जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड निकाला था, उसकी रिलायबिलिटी मेजर करने के लिए डिस्पर्सन निकालते हैं। एक बात बताइए, आप कोई वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और एक्चुअल वैल्यू उसके आसपास हो, इसका मतलब तो आपने जो वैल्यू फाइंड आउट की वो सही है। पर आपने कोई वैल्यू फाइंड आउट की और एक्चुअल वैल्यू उससे बहुत दूर दूर तक है, तो फिर तो आपकी उस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। जैसे अपन अंदाज लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि सर यहाँ से दिल्ली जाना है, कितना टाइम लगेगा, आप कहते हो मेरे हिसाब से 4 घंटे लगेंगे। अब आप पहुँचते हो 4.25 घंटे में, 4.5 घंटे में या 3.25 घंटे में, तो आप कहेंगे कि ठीक है, जो हमने सोचा था एवरेज लिया था उसके आसपास ही पहुँचे हैं, तो इसका मतलब आपका वो एवरेज ठीक था। और मान लीजिए आपको लगे 4 की जगह 8 घंटे, तो आपका वो एवरेज तो किसी काम का ही नहीं था, उसके बेस पे तो कोई डिसीजन लिए नहीं जाना चाहिए था, राइट। तो यही बोल रहे हैं कि देखिए, ये आपको इनेबल करता है ताकि आप जो आपने सेंट्रल टेंडेंसी निकाले हैं उनकी रिलायबिलिटी को आप जज कर सकें कि वो सही है या नहीं है। ओके। आइए जी, बस इसमें इतनी ही बातें हैं, आगे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखो, एक 28 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 28 नंबर इलिस्ट्रेशन, और ये सिर्फ समझाने के लिए है। ए फर्म using two different methods to ship the order to its customer found the following distribution of delivery time for two methods। हम दो तरीके से हमारे कस्टमर को माल भेजते हैं, ठीक है, और उसमें जो डिलीवरी टाइम लगता है उसके हिसाब से हमने ये ग्राफ बनाया है। तो ए तरीके से भेजते हैं तो डिलीवरी टाइम इतना लगता है, और बी तरीके से भेजते हैं तो डिलीवरी टाइम इतना लगता है। तो बताइए कौन सा हमें मेथड फॉलो करना चाहिए। तो हम बोलेंगे सर ए को फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए में जो डिफरेंसेज है ना वो कम है, आसपास ये टाइम बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है, जबकि बी के जो डिफरेंसेज है वो ज़्यादा है। बी का जो वेरिएशन देखो कितना ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए कभी 10 मिनट लग रहे हैं, कभी उसी काम में आधे घंटे लग रहे हैं, जबकि ए में ऐसा नहीं है, ए में डेविएशंस कम है। तो इस हिसाब से आपको बताना है कि वेरिएशन जो है वो ए में कम है, तो दैट्स वाई ए को चुनना चाहिए आपको। ओके। चलिए, तो ए इज मोर प्रेफरेबल आंसर हो गया। दूसरा और देखते हैं क्वेश्चन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज मीन मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा एज ए होल। इन दोनों में से ऐसा कौन सा सीरीज है एक्स और वाई में से जिसमें मीन जो है वो ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। ठीक है, तो देखिए मीन तो ये रहा, ये मीन दे रखा है, ये क्या दे रखा है, मीन दे रखा है। अगेन सेम लॉजिक है कि सर यहाँ पे जो भी एक्चुअल वैल्यूज है ना वो मीन के आसपास है। देखो एक्स में जो वैल्यूज है वो मीन के आसपास है, वेरिएशन कम है, जबकि वाई में जो वैल्यूज है वो अपने मीन से काफी दूरी पे हैं। ठीक है, देखो वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तो दैट्स वाई हम कहेंगे कि यहाँ पे एक्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो मीन है वो अपनी बाकी सब वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर हो जाएगा एक्स। ओके, ये चीजें पुराने मॉड्यूल में नहीं थी, ये इसमें ही डाली है। ठीक है, बस यहां से हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। तो डिस्पर्सन इज द डिग्री ऑफ स्कैटर और वेरिएशन, वेरिएशन इसको याद रखिए, ऑफ द वेरिएबल अबाउट सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी से डिफरेंस जो है, मीन से कितना दूर है, मीडियन से कितना दूर है, मोड से कितना दूर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। ओके ओके, इसको निकालने के दो मेथड हैं, एक ग्राफिकल मेथड है और एक मैथमेटिकल मेथड है, अलजेब्रिक मेथड जिसको बोल रहे हैं। ग्राफिकल मेथड में एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि कैलकुलेशन ऑफ डिस्पर्शन बाय ग्राफिकल मेथड अगर आप करना चाहते हैं तो कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको याद रखना है लॉरेंज कर्व। क्या है, लॉरेंज कर्व। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि लॉरेंज कर्व का जो यूज है वो किस चीज को निकालने के लिए करते हैं, राइट। पहला ये ध्यान दीजिएगा। अब आ जाइए अलजेब्रिक के अंदर। अलजेब्रिक के अंदर आपको दो चीजें दिख रही हैं, पहले देखो एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अब ये यहाँ पे इन्होंने नहीं समझाया है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे समझाया नहीं है कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब क्या है, पर हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब है एक्चुअल, ठीक है, या फिर फिक्स ऐसा बोल सकते हैं, और रिलेटिव का मतलब है एज, परसेंटेज बोल दो, या कंपैरेबल। ठीक है,
ओके, कैसे समझिएगा। देखिए एक्चुअल मतलब और कंपैरेबल मतलब क्या है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको ये कहूं कि एक बच्चे के 400 मार्क्स आए हैं, ठीक है, एक बच्चे के 400 मार्क्स आए हैं और दूसरे बच्चे के 440 मार्क्स आए हैं, तो क्या कहेंगे आप, कौन अच्छा है? तो सब 440 वाला अच्छा है। पर अगर आपको ये पता चले कि जिसके 400 मार्क्स आए हैं वो 500 में से हैं और जिसके 440 मार्क्स आए हैं वो 600 में से हैं, ठीक है, तो परसेंटेज निकालेंगे हम। तो बताइए पहले कंपैरिजन ज्यादा सही था या अब कंपैरिजन ज्यादा सही है? सर अब कंपैरिजन ज्यादा सही है, क्योंकि अब दोनों को हम 100 पे क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, राइट। पहले तो बेस्ट तो पता ही नहीं था, हम टोटल पे चल रहे थे, और अब हम 100 पे मेजर कर रहे हैं, राइट। तो अब हम बता पाएंगे एक्चुअल में कौन ज्यादा स्मार्ट है, होशियार है, राइट। तो होता क्या है, आपने देखा होगा स्कूलों में परसेंटेज से बातें करते हैं, परसेंटेज इतने इतने, क्यों? कोई ये क्यों नहीं बोलता कि भैया मेरे सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा था, है ना, मेरे फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट 5 है, सेकंड ईयर में 3 है, जो भी है वटेवर, कि उनमें डिफरेंस हो सकता है। टोटल की बात क्यों नहीं करता, सब परसेंटेज की बात क्यों करते हैं? क्योंकि परसेंटेज का मतलब है पर सेंट, मतलब पर 100, ईच 100 पे कितना है। तो वो क्या करता है, सबको इक्वल ले आता है, चाहे तुम्हारे 6 सब्जेक्ट है तो भी 100 में से तुम्हारे कितने हैं, किसी के 5 सब्जेक्ट है तो भी 100 में से कितने हैं, और फिर वो कंपेरेबल बनाता है, राइट। तो ऐसे ही हमारे पास जो मेजरमेंट होंगे, ये आगे जितने भी पढ़ेंगे, ये सब क्या होंगे, ये सब एब्सोल्यूट होंगे, ये सब क्या होंगे, एब्सोल्यूट मेजर्स होंगे, राइट। तो इनको अगर कंपेरेबल बनाना है तो इनके लिए निकालना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। इसको क्या बोलते, इसके लिए क्या निकालते हैं, कोएफिशिएंट, ठीक है, इसके लिए क्या निकालते हैं, कोएफिशिएंट। तो जैसे मानिए कि रेंज, ठीक है, मीन डेविएशन, क्वार्टल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये निकालें। अब यहां पे हम क्या निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सारे क्या हैं, रिलेटिव मेजर, क्योंकि कंपैरिजन करने में मदद यही करेंगे, ठीक है। तो कोई चीज हुई, ठीक है, पर कितने में से हुई वो जानना जरूरी है, ओके। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट समझ गए आप, आइए जी। देखो यहाँ पे बताया क्या क्या पढ़ना है सर, रेंज पढ़ना है, तो रेंज तो एब्सोल्यूट हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ना है, रिलेटिव हो गया, क्वार्टल डिवीजन पढ़ना है, एब्सोल्यूट हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डिवीजन पढ़ना है, रिलेटिव हो गया, मीन डिवीजन पढ़ना है, एब्सोल्यूट हो गया, और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन रिलेटिव हो गया, स्टैंडर्ड डिवीजन एब्सोल्यूट हो गया, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिलेटिव मेजर हो गया। लीजिए इस तरीके से निकालना है, ओके ओके। आगे चलिए सर, नेक्स्ट देखते हैं। डिस्पर्सन का जो मेजरमेंट है वो दो तरीके से कर रहे हैं। पहला डिस्टेंस मेजर, पहला क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर, दूरी कितनी है, ठीक है, दो वैल्यूज में आपस में दूरी कितनी है उसको मेजर कर रहे हैं। और एवरेज ऑफ डेविएशन, मतलब इसमें पहले आप डेविएशन कैलकुलेट करेंगे और फिर उस डेविएशन का मीन मीडियन मोड होता है ना, जैसे वैसे एवरेज करेंगे, ऐसा समझिए आप। डेविएशन का एवरेज जनरली मीन किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, मीन किया जाता है, ओके। बोलो यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट है तो बोल दीजिए भाई, नहीं है, चलिए। तो सबसे पहला जो मेजरमेंट आ रहा है वो है हमारा रेंज। सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रेंज, ठीक है। यहां पे दो तरीके की रेंज आपको बोल रही है, एक रेंज और एक क्वासी रेंज, ठीक है। रेंज का मतलब है कि जैसे अपन जाते हैं ना शॉप पे गए अपन किसी पे, तो वो कहता है भैया किस रेंज में दिखाऊं, आप कहते हैं भैया 1000 से 1500 दिखा दो, राइट। मतलब कि मिनिमम 1000 की दिखा दो पर ज्यादा ज्यादा 1500 की दिखाना, इसके बीच में कहीं दिखा दो। तो उसको बीच में क्या मिल गई, एक विंडो मिल गई कि हाँ 500 रुपए तक मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, मतलब 1000 से 1500 के बीच। तो उसके पास ऑप्शन कितने हैं, 500 का, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, गैप कितना है जिसमें वो अपने प्रोडक्ट वेरी कर सकता है, तो वो 500 का है, समझ गए। तो उसको कहते हैं रेंज, ठीक है। क्वासी रेंज क्या होता है, अब ये इस साल नया एड ऑन हुआ, पहले नहीं था ये। क्वासी रेंज का मतलब सेकंड, क्वासी रेंज का मतलब क्या है, सेकंड।
ठीक है, कैसे अभी समझिएगा। रेंज मतलब है h माइनस एल। रेंज का फॉर्मूला क्या बनेगा, h माइनस एल, मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। भाई एक बड़ी से बड़ी वैल्यू, एक छोटी से छोटी वैल्यू, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, रेंज हो गया। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम रेंज। फिर क्वासी रेंज क्या होती है, तो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू माइनस सेकंड लोवेस्ट वैल्यू, तो उसको बोल देंगे क्वासी रेंज, क्यू आर, उसको क्या बोल देंगे, क्वासी रेंज, राइट। ठीक है। अच्छा, रेंज में जब हम, ध्यान दीजिए, रेंज निकालते टाइम पे जब हम वैल्यूज में हाईएस्ट लोवेस्ट ढूंढ रहे हैं एक्स में, ठीक है, मान लीजिए 3, 8, 18, 7, 10, तो हम कहेंगे हाईएस्ट कितना 18, लोवेस्ट कितना 3, डिफरेंस कितना 15, तो रेंज आ गई 15, राइट। अब यही क्वेश्चन अगर डिस्क्रीट सीरीज का होता और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी, क्योंकि 3, 8, 12, 8, 2 ऐसा मान लो, अब आपसे कोई पूछे बताओ ये हाईएस्ट वैल्यू क्या, तो अभी भी तो हाईएस्ट वैल्यू तो ये रहेगी, लोवेस्ट वैल्यू क्या, अभी भी तो ये रहेगी, तो रेंज क्या, ये रहेगी। इसका मतलब रेंज निकालते टाइम पे फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है, तो लिख लो इग्नोर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये वैल्यूएशन तो करवा ही नहीं रहा ना, ये तो सिर्फ डिफरेंस बता रहा आपको, एक डिस्टेंस बता रहा है। ओके, तो पहला पढ़ा आपने क्या, रेंज, जिसमें हमने कहा हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, और दूसरा पढ़ा क्वासी रेंज, सेकंड हाईएस्ट माइनस सेकंड लोवेस्ट। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि सर स्टूडेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ये क्या है, रोल नंबर है ये, और मार्क्स दे रखे हैं। तो ये समझना आपको जरूरी है कि जो डेटा दे रखा है वो इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है, वरना आप गलती कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट लिखा है ये रोल नंबर है, रोल नंबर कोई वैल्यू नहीं होता है, रोल नंबर सिर्फ पहचान होती है, राइट। देर मार्क्स दे रखे हैं, तो मार्क्स में आप ढूंढिए हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट आपको मिलेगा 95, क्या मिलेगा हाईएस्ट 95। लोवेस्ट ढूंढिए, लोवेस्ट कितना है, तो लोवेस्ट मिलेगा 10। तो हाईएस्ट हम बोलेंगे रेंज, देखो कैसे निकालते हैं, रेंज h माइनस एल, एच है 95, एल है 10, तो रेंज आ गई 85, लीजिए, बस सिंपल है। ओके। अच्छा, अगर इसी में क्वासी रेंज पूछे तो सेकंड हाईएस्ट बोलना, सेकंड हाईएस्ट क्या है, क्या 89 है, ठीक है, सेकंड लोवेस्ट क्या है 13 है, तो यह आ जाएगा 76, क्वासी रेंज आ गया। बताओ, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से रेंज और क्वासी रेंज निकालना है। अब एक चीज समझिए, एक और एग्जांपल देता हूं आपको। एक क्वेश्चन में हाईएस्ट वैल्यू है 1000 और लोवेस्ट वैल्यू है 950, ठीक है। वहीं दूसरे क्वेश्चन में हाईएस्ट वैल्यू है 100 और लोवेस्ट वैल्यू है 50, ठीक है। अब आपको रेंज बताना है, तो सर यहाँ पे रेंज 50 आ रही है और यहाँ पे भी रेंज 50 आ रही है। अब देखो आंसर सेम आ रहा है, राइट। तो इसको कंपेयर करना सही नहीं होगा, इसको कंपेयर करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो बता रहा है कि रेंज 50 है, पर कितने में से 50 है वो फर्क वो नहीं बता रहा। मुझे एक बात बताइए, अगर किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, 100 करोड़ रुपए है किसी के पास, और वो 10,000 रुपए डोनेट कर देता है किसी को, ठीक है, 10 करोड़ों रुपए हैं और 10,000 रुपए डोनेट कर देता है, ठीक है। एक दूसरा आदमी जिसके पास टोटली 20,000 रुपए और वो 10,000 डोनेट कर देता है। अब आपसे पूछा गया कि सर बताइए बड़ा दानी कौन है, ज्यादा दिल वाला आदमी कौन है, ठीक है। जब आपको बैकग्राउंड नहीं पता होगा आप कैसे बताओगे, आपके हिसाब से दोनों ठीक है, पर जब ये पीछे की सिचुएशन पता चलेगी कि इसके पास करोड़ों हैं, इसने 10,000 दिए और उसके पास 20,000 थे, उसने 10,000 दे दिए, तो आप क्या बोलेंगे, भैया 20,000 वाला ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, तो इसने अपनी 50% असेट क्या कर दी, डोनेट कर दी, राइट। तो इसलिए हमेशा कंपैरिजन करने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि जो एब्सोल्यूट मेजर निकाला गया वो किस में से निकाला गया। ओके। अब आप कहते हो जब मैं फर्स्ट आया क्लास में, दूसरा बच्चा कहता है मैं भी फर्स्ट आया,
तो एक जना फर्स्ट आया 50 जनों की क्लास में और एक जना फर्स्ट आया 3 जनों की क्लास में, तो ऑब्वियस सी बात है किसको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलना चाहिए? जो 50 जनों की क्लास में है, राइट। चलिए क्वेश्चन रेंज देखिए, क्वेश्चन रेंज में सेकंड हाईएस्ट माइनस सेकंड लोवेस्ट, तो ये 76 हमने निकाल ही दिया था ऊपर, राइट। ओके, अब देखिए आगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालेंगे कि सर कैसे हम इफेक्ट डालें कि वो जो रेंज आई है कितने में से आई है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, h माइनस एल अपॉन एच प्लस एल, कोफिशिएंट ऑफ रेंज h माइनस एल अपॉन एच प्लस एल, दैट्स इट। तो अभी बात करें तो 95 माइनस 10, 95 प्लस 10, तो 85 अपॉन 105, ये इस तरीके से निकल के आ जाएगा। बोलो क्लियर है? देखते हैं पहले कोई क्वेश्चन है क्या, देख लेता हूं, अगर नहीं है तो फिर आगे चलेंगे। नहीं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत क्वेश्चन हटा दिए हैं, पूरा एकदम छोटा कर दिया इसको। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके क्वेश्चंस नहीं हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए भाई, इंटर क्वार्टाइल रेंज। नेक्स्ट क्या है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। बाद में जो पीछे क्वेश्चन दे रखे होंगे ना वो सारे करवा देंगे एक साथ ही। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है? देखिए, इंटर मतलब क्या होता है? सिर्फ इंटर। इंटर का मतलब होता है एक से दूसरे, राइट। जैसे अपन बोलते हैं इंटरसिटी, एक शहर से दूसरे शहर, ठीक है। इंटरनेशनल, एक देश से दूसरे देश। तो वैसे ही होता है इंटर क्वार्टाइल, एक क्वार्टाइल से दूसरे क्वार्टाइल तक, ठीक है। तो देखिए क्वार्टाइल कितने होते हैं? 3 होते हैं, ध्यान दीजिए। क्वार्टाइल कितने होते हैं? 3, Q1, Q2, Q3। अब रेंज का मतलब, ये तो हो गया क्वार्टाइल्स है ना। रेंज का मतलब हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो हाईएस्ट क्या है? ये। लोवेस्ट क्या है? ये। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? हाईएस्ट क्वार्टाइल Q3 माइनस लोवेस्ट क्वार्टाइल Q1, तो इट बिकम्स इंटर क्वार्टाइल रेंज। समझ गया? क्वार्टाइल्स के बीच की रेंज तो हो गई इंटर, ठीक है। और रेंज मतलब हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट होता ही है, तो कैसे भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। अच्छा, इसका एक नाम और है, वो क्या है वो भी सुनिए। इसको बोलते हैं रेंज ऑफ मिडिल 50%। क्या बोलते हैं इसको? रेंज ऑफ मिडिल 50%। अब ये क्या है ये समझिए। देखिए, ये 100% वैल्यू है किसी भी चीज की, ठीक है। हम जब क्वार्टर 1 निकालते हैं ना, तो ये मतलब 25% एरिया कवर करता है, राइट। जब हम Q2 निकालते हैं जो कि मीडियन के बराबर है, तो ये 50% होता है बेसिकली, राइट। और जब हम Q3 निकालते हैं तो ये जो एरिया होता है ना, ये यहां से लेके यहां तक, ये 75% कवरेज रहता है, राइट। और पूरा तो 100 है। अब हम क्या कर रहे हैं? Q3 माइनस Q1, तो इनडायरेक्टली क्या हम 75% माइनस 25% कर रहे हैं? बताइए। Q3 डिनोट 75% एंड Q1 डिनोट्स 25%। तो ये बीच के 50% का हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट हो गया क्या? देखिए, ये हुआ बीच का 50, ये क्या हुआ? बीच का 50, ठीक है। इधर से हमने 25 छोड़ दिया, इधर से 25 छोड़ दिया, दोनों तरफ से 25 छोड़ दिया, तो बीच का 50 बचा। बीच के 50 में से हाईएस्ट और लोवेस्ट हमने किया, तो इसलिए इसको बोलते हैं रेंज ऑफ मिडिल 50, बीच के 50 की रेंज, ठीक है। बीच के 50% जो वैल्यूज हैं उनकी रेंज, राइट। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। बताओ क्लियर है पॉइंट? इंटर क्वार्टाइल रेंज क्लियर है? ओके, तो अब सारा मिटा देता हूं और सिर्फ फॉर्मूला रख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। समझाने के लिए लिखा था ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज या रेंज ऑफ मिडिल 50%, राइट।
अगर आपके ये समझ में आ ही गया तो एक फॉर्मूला और समझ लीजिए ना साथ में, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या है? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ऑब्वियस सी बात है Q3 माइनस Q1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2। Q3 माइनस Q1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, राइट। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा इसी को, इसका भी कोई नाम है क्या सर? यस, इसको बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। इसे क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है परसेंटाइल रेंज। नेक्स्ट जो आता है वो है परसेंटाइल रेंज। अब परसेंटाइल रेंज क्या होती है इसको भी समझिएगा ध्यान से। परसेंटाइल रेंज का मतलब, इसको एक, इसका एक नाम और भी है वैसे, अगर वो नाम आप देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, रेंज ऑफ मिडिल 80%, क्या बोलते हैं इसको? रेंज ऑफ मिडिल 80%। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम लिख देता हूं मैं, इसका दूसरा नाम है रेंज ऑफ मिडिल 80%। जैसे इंटर क्वार्टल रेंज, रेंज ऑफ मिडिल 50% था, और ये बीच के 80% का रेंज है। अब 80% बीच का कैसे निकलेगा? देखो, ये है 100%, मुझे चाहिए बीच की 80% वैल्यू, तो क्या करूं? 10% यहां से हटा दूं और 10% यहां से हटा दूं, तो क्या ये बीच का 80% आ जाएगा? चेक करिए। अगर मैं 10% ऊपर से हटा दूं, 10% नीचे से हटा दूं, तो क्या बीच का 80% आ जाएगा? यस। अब ये क्या है, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? तो P10 से निकाल सकते हैं क्या? अगर मैं P10 निकाल लूं तो क्या ये शुरू का 10% हो गया? ठीक है, और यहां पे P90 निकाल लूं तो क्या ये ऊपर का 10% हटा के P90 तक कवर हो गया? और यहां पे मैं कर दूं P90 माइनस P10, तो क्या ये बीच का 80% आ गया? यस। तो बीच के 80% का हाईएस्ट पॉइंट और बीच के 80% का लोवेस्ट पॉइंट, इन दोनों का डिफरेंस हमने ले लिया है और वो बन गया है परसेंटाइल रेंज। बोलो जी, बात समझ में आई? ठीक है, इसको आप D9 और D1 से भी निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, D9 का मतलब कितना होता है? D9 का मतलब भी तो 90% होता है, और D1 का मतलब 10%। तो दोनों ही तरीके हैं, और दोनों तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, बताओ जी, यहां तक कोई डाउट? ये फॉर्मूले ना सारे एक जगह लिख लेना, जितने भी फॉर्मूले अपने लिखवा रहे हैं ना क्लास में, ये सब एक जगह पे नोट डाउन कर लेना। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द इंटर क्वार्टल रेंज एंड क्वार्टल डिवीजन। इंटर क्वार्टल रेंज क्या होती है? Q3 माइनस Q1, और क्वार्टल डिवीजन क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, राइट। तो अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों ही चीज में हमें दो ही चीजें चाहिए, एक Q1 और एक Q3। अगर Q1 Q3 निकल के आ गया तो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखिए सारी वैल्यू, ये इंडिविजुअल सीरीज है। क्वेश्चन कौन सा सीरीज का है? इंडिविजुअल सीरीज का है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको? सबसे पहले आपको वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में जचाना होगा। अब इन्होंने क्या किया है, ये 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ छोड़ो, आप ये नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है आपको। ये अपना, क्योंकि एक तरीका फॉलो करो ना, पहले एक तरीका अपन कर रहे थे फॉलो, अब दूसरा करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। बात वही है, आंसर वही आना है, कोई टेंशन नहीं है। और हमारा तो MCQ पेपर है, तो जाहिर सी बात है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या करना है, पहले इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपन 39, ठीक है। ऐसा नहीं कि आंसर देख के आप बोलो कि हाँ बस ये देख लो आंसर से मैच कर लो, नहीं, खुद सोल्व कीजिए अपने हाथ से, तब जाके प्रैक्टिस होगी। तो सबसे पहले 39 है, फिर जो छोटी वैल्यू है वो 46 है,
फिर 57, बस 57 ही है क्या? 57 आ गया, ठीक है। उसके बाद 65 65 आ गया, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा 72, 75, 72, 70, तो ये 70 आ गया। फिर 72 आ गया, फिर से 72 आ गया, ठीक है। फिर 75 आ गया। उसके बाद में 77, 79, 81, 81 फिर से। उसके बाद में है 84, फिर 84 और फिर से 84। उसके बाद में 87, ठीक है। फिर 93, फिर 94, फिर 97 और फिर 97। लीजिए, इस तरीके से आ गई वैल्यूज, राइट। ओके, अब Q1 निकालने का फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1/4। तो पहले n कितना है? 1 2 3 4 5 6, n इक्वल्स टू 10 आ रहा है, राइट। अब आपको क्या फॉर्मूला बताया हुआ, आप उससे चलिए, ठीक है। हमारा फॉर्मूला था n प्लस 1/4 टर्म। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 20, n 20 है, तो 20 प्लस 1/4, 5.25 टर्म, राइट। बताओ यही आ रहा है क्या? 5.25 टर्म आ रहा है क्या? यस। तो 5.25 टर्म देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 टर्म तो पूरा ले लो, तो 70 तो पूरा आ जाएगा, प्लस 5 और 6 का 0.25 ले लो, तो ये आ जाएगा आपका 70.50। चेक करो एक बार, सही है क्या? Q1 जो आ रहा है वो 70.50 आ रहा है। n प्लस 1/4 किया, 5.25 टर्म आया, फिफ्थ टर्म को हमने पूरा ले लिया 70, और फिर सिक्स्थ और फिफ्थ टर्म के डिफरेंस का 0.25 ले लिया, तो आंसर निकल के आया ये 7.50, ठीक है। अब बात कर लेते हैं Q3 की, Q3 भी निकाल देते हैं, चलो यही निकाल देता हूँ। Q3 इक्वल्स टू 3n प्लस 1/4, तो 3 20 प्लस 1/4 कितना आता है देखिएगा? 15.75 आ रहा है क्या? 21 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, हाँ 15.75 टर्म आ रहा है, राइट। अब 15 टर्म निकालिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। क्या गया? 15, तो 84 तो एक आ गया आंसर, प्लस 7 फिफ्थ टर्म, तो 0.75 ऑफ 87 माइनस 84, तो आंसर आ जाएगा आपका 87 माइनस 84 इंटू 0.75, तो 86.25 ये आ जाएगा आपका। 86.25 आपका आ जाएगा Q3, ओके। बोलो क्लियर है पॉइंट? अब देखो इन्होंने जो तरीका निकाला ना, ये गलत है। ये तरीका, ये जो इन्होंने तरीका निकाल के दिया ना आपको, ये गलत है। कैसे गलत है अभी देखते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में पूरा ही गड़बड़ कर दिया है। कॉपी पेस्ट के चक्कर में पूरा ही गड़बड़ कर दिया है। ओके, मुझे एक बात बताइए, देखो ये बुक का ही क्वेश्चन है ना। अब बुक के क्वेश्चन में क्या फंडा लगाया?
बुक के क्वेश्चन में क्या तरीका लगाएं, n+1/2 करिए, राइट, मीडियन के लिए, और जो टर्म आता है वो टर्म फाइंड आउट कर लीजिए, राइट, ओके। यहां पे देखिए n+1/2 के लिए जो फंडा आता है, जो वैल्यू आती है वो टर्म निकाल लीजिए, राइट। तो जब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं तो फिर वहां जाके कॉन्सेप्ट चेंज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चेंज करने की वजह से इंस्टीट्यूट को तो कोई नुकसान नहीं होगा, पर बच्चे का जो दिमाग है वो जरूर खराब हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे आप देखिए, आपके सामने दिखाता हूँ मैं आपको, ये Q1 इक्वल्स टू n+1/4 टर्म, ठीक है, Q1 इक्वल्स टू n+1/4 टर्म। तो जब ये फॉर्मूला यहाँ दे रखा है, यही फॉर्मूला ये यहाँ पे सारे दे रखे हैं, तो वहां आगे जाके उस फॉर्मूले को चेंज क्यों कर रहे हैं भाई। अब देखो वहां पे क्वार्टल निकालने का तरीका ही बदल दिया, ठीक है, और उससे आंसर भी बदल गया। ठीक है, यहाँ पे Q3 Q1 निकालने का तरीका ही अलग कर दिया कि पहले सारे डेटा को 4 हिस्सों में बांट दो, जो आखिरी वैल्यू आती है वो Q1 है, जो इसकी वैल्यू आती है वो Q3 है। पर ये बोलना गलत है, ऐसा कैसे है भाई, फिर तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस का क्या होगा, इन दोनों के बीच के डिफरेंस का कहाँ होगा, समझ गए। तो ये गलत तरीका है, ओके। तो हमारा तरीका बिल्कुल करेक्ट है, आंसर आएगा 86.25 Q3 और Q1 है 70.50, ये रहेगा आपका सही जवाब, ठीक है। सही जवाब क्या रहेगा, ये रहेगा इंटर क्वार्टाइल रेंज का। और जो 2016 की बुक है उसमें भी यही सॉल्यूशन दे रखा है जो हम कर रहे हैं। अरे भाई सिलेबस चेंज किया है, ध्यान से सुनिए, बुक ने सिलेबस चेंज किया है, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे ना। अब इन्होंने क्या किया, कहीं दूसरे ऑथर की या कहीं से कोई कॉपी पेस्ट मार लिया, तो एक जगह फॉर्मूला कुछ और है, दूसरी जगह फॉर्मूला कुछ और है, तो बिल्कुल गड़बड़ कर दिया है। इंटर क्वार्टाइल रेंज ये आएगा आपका 15.75 और क्वार्टाइल डेविएशन आएगा 86.25 माइनस 7.50 अपॉन 2, ठीक है। तो ये जो भी आएगा 15.75 अपॉन 2 आ जाएगा, ये रहेगा आपका मेन आंसर, ओके। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दिए एक बार। बताइए जी, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, उसके बाद आगे चलेंगे मीन डेविएशन पे। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, तब तक देख लेते हैं नीचे और क्वेश्चन होंगे तो। ओके, एक क्वेश्चन और मिला है नीचे, देखिए, फाइंड आउट द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो ये तो बढ़िया है क्वेश्चन, यही तो कर रहे थे हम, आइए कर लेते हैं इसको भी। रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, ओके, ठीक है। आपको बताया हुआ है कि रेंज निकालते टाइम पे फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है, फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करना है। तो वैल्यू में हाईएस्ट क्या है 40 और लोवेस्ट क्या है 5, तो आंसर आ जाएगा 35, ओके, खत्म। कोफिशिएंट की बात करेंगे तो 40 माइनस 5 और अपॉन 40 प्लस 5, तो 35 अपॉन 45, ये आ जाएगा आपका आंसर, राइट। तो कर लो 0.77, ओके। बताइए मुश्किल था, आसान था, कैसा था। 41 एग्जाम्पल कैसा था, ठीक है। चलिए
42 देखिए, अब 42 भी ध्यान से देखिएगा, इसमें भी पूछा है कैलकुलेट रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब देखो क्वेश्चन कैसे डालें आप खुद देखिए, टॉपिक वहाँ खत्म हो गया था, इलिस्ट्रेशन अगर डालने थे वहीं डाल देते ना तो हम इजीली कर पाते हैं इसको। कहाँ पे आगे जाके एक इलिस्ट्रेशन ढूंढने पड़ते हैं, मतलब कि रेंज के क्वेश्चन कहाँ है, रेंज के टॉपिक कहाँ है। पहले वाली बुक काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। आगे जी, तो 42 करते हैं। 42 में भी रेंज पूछा है, तो अगेन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कोई मैटर नहीं करेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कोई मैटर नहीं करेगी। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे बच्चा गड़बड़ कर देता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा कई बार गड़बड़ कर देता है, वो क्या करता है, या तो मिड वैल्यू निकाल देता है या फिर कुछ और कर देता है। कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू स्टार्टिंग 20 से 30, एंडिंग 70 to 80। तो हाईएस्ट क्या है, ऑब्वियस सी बात है सर, हाईएस्ट 80 है, लोवेस्ट क्या है 20 है, तो रेंज क्या है 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 60। ये लो जी, आ गई ना, हाईएस्ट 80 लोवेस्ट 20, तो 60 क्या आ गई, रेंज आ गई, सिंपल। ओके, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो क्या करें, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। तो ये आ जाएगा, जगह नहीं है यहाँ कर देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। तो 80 माइनस 20 अपॉन 80 प्लस 20, तो 60 अपॉन 100, तो आ जाएगा 0.60। लो जी, सिंपल। चलिए आगे देखिए, इंटर क्वार्टाइल रेंज। आगे क्या पूछा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछा है, करवा दूंगी ये भी। अच्छा, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन भी पूछा है, और परसेंटाइल रेंज भी पूछा है। इंटर क्वार्टाइल रेंज का आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है, और परसेंटाइल रेंज का फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला नहीं लिखवाया, तो लिखवा देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है। Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, जैसा H माइनस L अपॉन H प्लस L था, वैसे ही सेम ये है। ओके, सिंपल। चलिए तो निकाल देते हैं, निकाल दें, बताओ जी, कर दें कैलकुलेट, कर देते हैं। तो करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए Q1 Q3 P90 P10, ये चार चीजें चाहिए क्या, यस। तो चार चीजें निकालने के लिए डिस्क्रीट सीरीज, क्वेश्चन कौन सा है ये, डिस्क्रीट सीरीज का। तो सबसे पहले क्या चाहिए होगी, CF। तो CF निकाल दीजिए, 4 प्लस 9 13 प्लस 17 30 70 123 160 184 और 200 लीजिए, ये निकल गया आपका, ठीक है। CF निकल गया। अब निकालते हैं Q1, ठीक है। Q1 कहता है n प्लस 1 बाय 4th, तो 200 प्लस 1 बाय 4th, तो आ जाएगा 50.25 टर्म। तो बताइए जी 50.25 टर्म कहाँ आ रहा है, क्या यहाँ आ रहा है 16 में, बताइए 16 में आ रहा है क्या, बोलिए 15.25 टर्म 16 में आ रहा है, यस। तो ये हो गया Q1। Q3 निकाल देते हैं, 3n प्लस 1 बाय 4, तो 3 इंटू 200 प्लस 1 बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका 603। वन 150.75 टर्म। अब 150.75 टर्म कहाँ है, ये रहा, तो आंसर हो जाएगा 24। बताओ सही है, बोलो जी सही है क्या, 24 आ रहा है क्या, ठीक है। फिर निकाल दीजिए P10, 10 इंटू एन प्लस 1 बाय 100, तो 10 इंटू 200 प्लस 1 बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 201 20.1 टर्म, और 20.1 टर्म आ रहा है, फर्स्ट टर्म 20.1 टर्म आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा 12। बताओ कोई दिक्कत,
चलिए P90 भी निकाल दीजिए। P90 तो 90 n प्लस 1/100, राइट। तो कर दीजिए 90 200 प्लस 1/100, तो कितना आता है 201 इंटू 100, 201 इंटू 90 डिवाइड बाय 100, 180.9 टर्म। 180.9 टर्म को आप ढूंढिए CF में, तो आपको पता चलेगा कि ये आ रहा है 32। लीजिए P1 हमारे पास, P10 हमारे पास, P90 हमारे पास, ठीक है, Q1 हमारे पास, Q3 हमारे पास। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1। लीजिए आ गया। ओके, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? अभी बताया था आपको, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, तो आ जाएगा 8/40, ठीक है, 8/40 आ जाएगा, तो 0.2, ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 0.2। परसेंटाइल रेंज P90 माइनस P10, परसेंटाइल रेंज क्या कहता है? P90 माइनस P10, तो P90 कितना आ रहा है 32, P10 कितना आ रहा है 12, तो आंसर आ जाएगा 20। लो जी, जो जो पूछा था हमने सब कैलकुलेट कर दिया है, आंसर मैच करना बाकी है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। करें मैच? ओके, तो सबसे पहले मिला लेते हैं अपन, सीधा आंसर मिलाओ ना। इंटरक्वार्टाइल रेंज 8 आ रहा है क्या? देखिए 8 आ रहा है हमारा आंसर। ओके, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन 0.2 आ रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन 0.2 आ रहा है, ठीक है। परसेंटाइल रेंज 16 आ रही है, अच्छा ओके ओके ओके, मैंने 189 देख लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये अपन ने 189th टर्म देख लिया, मैंने 180.9 देखना था और 189th टर्म देख लिया, राइट। तो ये हटाइए यहाँ से, ये आ जाएगा इसमें 28, राइट। -28 -12 16 आ जाएगा, करेक्ट। 180.9 टर्म देखना था और मैंने 189 टर्म देख लिया था, इसलिए गलती हो गई थी। ओके, लीजिए, तो ये आपका आंसर भी हो गया है। बताइए कोई दिक्कत? आराम से हमने सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।